नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं मालाश्री डूंगरी में, जहां देवनारायण भगवान का मंदिर है। और जहां अभी हम खड़े हैं, यहां से अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ऊपर दिखाएंगे, ये सामने ही देवनारायण भगवान का मंदिर है। तो इस मंदिर के अंदर हम चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे देवनारायण भगवान का जो तस्वीर मंदिर के अंदर है, और वहाँ के जो महंत हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे देवनारायण भगवान के इतिहास के बारे में कि देवनारायण भगवान की क्या लोक कथाएं हैं। और यहाँ राजस्थान के अंदर और राजस्थान से बाहर देवनारायण भगवान की बहुत मान्यता है। देवनारायण भगवान माता, उनकी जो साड़ू माता गुजरी हैं, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। और सवाई भोज उनके पिता हैं। बगड़ावत, इनके परिवार को बगड़ावत परिवार कहा जाता है, और ये गुजर कुल में इनका एक जन्म हुआ। तो अभी हम लोग बात करेंगे और दिखाएंगे उनके बारे में, और उनके जो महंत हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आइए। तो दर्शकों, अभी हम देवनारायण भगवान के मंदिर में आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे देवनारायण भगवान जो मंदिर में विराजमान है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आए एक बार दिखाएं। तो आइए एक बार। तो दर्शकों, मैं कैमरामैन से कहूँगा आगे आए थोड़ा सा। आप देवनारायण भगवान हैं, आपकी की जय। यहाँ उनके महंत भी हैं, तो अंदर से दिखाएंगे ज़रा। ये शेषनाग है और शेषनाग के गोद में कमल का ये पुष्प है। भगवान का जन्म ही हुआ। अच्छा, यही जन्म हुआ था भगवान का। यही जन्मस्थली है देवनारायण भगवान की। और ये महंत हैं उनके, जो अभी जोत में घी चढ़ा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजपाल है। तेजपाल है। तो तेजपाल जी, कुछ देवनारायण भगवान के बारे में आप बताएंगे हमें? हमारे जो दर्शक हैं, देवनारायण भगवान का क्या इतिहास है, किस तरीके से क्या क्या उनकी चीज़ें हुई? जब बगड़ावत, आप थोड़ा सा वहीं रहेंगे या इधर, या मैं उधर आ जाऊँ? हाँ। जब चोइस भाई बगड़ावत गढ़गोटा में रहते थे जी, तो सवाई भोज के संतान नहीं थी जी, तो साडू माता ने भक्ति की थी भगवान की। जी, तब भगवान प्रसन्न होकर उनको वचन दिया था कि मैं मालासर की डोंगरी में तेरे अवतार लेके तेरे जोड़े में आऊँगा। तो सम्मत 968 में माई सातम के दिन भगवान सुबह 4 बजे कंकर फाट के कमल का फूल निकला, उसमें देवनारायण भगवान का जन्म हुआ। फिर साडू माता की गोद में गए। फिर वो बगड़ावतों का इतिहास के बारे में जो भी है, आगे प्रक्रिया पूरी की उसने, जो भी वचन है पूरा निभाया और पूरे जन जन की आस्था के समान बने। देवनारायण भगवान की बहुत लोक कथाएं हैं कि उन्होंने युद्ध भी लड़ा और राज भी किया। जो बगड़ावतों के दुश्मन थे राणका राव जी, तो वो उसने वह इतिहास में सब पूरे रानी जयंती थी, उसने 24 बगड़ावतों का वध किया। और राणका राव जी की जो रावण की तरह था, वो उसका वध किया उसने भगवान ने, और पूरा जल कल्याण के लिए करेगा। इनका राजपाट कहाँ रहा है? देवनारायण का हाँ जी, गढ़गोटा में रहा है, और मालवा में ननियाल उनका मालवा में था, देवास में। तो आप यहाँ कितने समय से हैं? हमारे तो पूर्वज आए थे, हम कम से कम 4-5 पीढ़ी से है, इतना याद है हमारे को। 4-5 पीढ़ी। तो अभी यहाँ देवनारायण भगवान के दर्शन करने हैं, अभी आप लोग यहाँ रहते हैं, तो कहाँ से लोग आते हैं ज़्यादा? पूरे भारतवर्ष से आते हैं। ऐसा कोई देश नहीं अपने भारत में राज्य नहीं वहाँ का है जो यहाँ नहीं आया। हर समाज के आते हैं, 36 जात के बराबरी के भगवान हैं, सभी आस्था के अंदर जुड़े। जी। तो भगवान देवनारायण की यहाँ अच्छी मान्यता है। अब अच्छी मान्यता है। 1111 वर्ष में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, उसने भी ऐसी बहुत बड़ी सभा की, कम से कम 10 लाख पब्लिक आई, किसी के भी 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ। इतनी बड़ी सभा में अच्छी सभा संपन्न हुई, अच्छा भगवान के दर्शन करके गए। अच्छा, ये बताते हैं कि ये देवनारायण भगवान एक गुजर कुल में इनका जन्म हुआ, तो यहाँ जो आपके महंत रहते हैं वो भी गुजर कुल के ही लोग होते हैं? गुजर कुल की। देखो, आराध्य भगवान 24 भाई बगड़ावत गुजर थे, तो भगवान का आशीर्वाद रहा, देवनारायण भगवान साडू माता की जोड़े में आए और वो गुजर इतिहास बढ़ा। लेकिन हम तो सब 36 जात के भगवान बराबर मानते हैं। नहीं मानते तो सभी हैं,
ऐसी बात नहीं जो गुजरों का ही है। जनरली ये देखा जाता है मंदिरों में हाँ। जो महंत होते हैं वो ब्राह्मण समाज के ज्यादा लोग होते हैं। ब्राह्मण समाज के है, लेकिन ये भगवान शुरू से अवतार गुर्जर समाज में लिया तो वो एक आराध्य बन गए कि भाई हम गुर्जर समाज से ज्यादा लगाव रखते हैं। तो ये परिपाटी बन गई कि भाई यहाँ गुर्जर समाज के लोग लेकिन ही- हम मानते हैं, हम ये रहते हैं, हर समाज का काम होता है, हर समाज के भक्त आते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, सबकी मनोकामना भगवान। वो तो उनकी व्यक्तिगत हो गया कि भाई जिनका ईश्वर का आशीर्वाद जिनको मिल रहा है तो अपने जनरली आएंगे। कास्ट से उस चीज़ का कोई संबंध नहीं है। कास्ट तो संबंधित गुर्जर समाज से ज़्यादा लगाव है, लेकिन हम पूरे समाज, सब समाज को हम आशीर्वाद ऐसे ही देते हैं। भगवान सबका है, सब करेंगे। चलिए ठीक है। तो दर्शकों अभी हमने जो देवनारायण भगवान के मंदिर के जो महंत थे उनसे सूक्ष्म में कुछ जानकारी ली। उन्होंने बताया देवनारायण भगवान के बारे में। तो ये कुछ लोग अभी दर्शन करना है। क्या नाम है आपका? भरत पुनासिया, आप कहाँ से आए? इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश से। तो पहली बार आए हैं? पहली बार आए देवनारायण भगवान के देवनारायण भगवान के दर्शन करने पहली बार आए। जी। तो क्या जानते हैं इनके बारे में आपको कुछ? बस हमारे गुरु मतलब समाज के हैं देवनारायण भगवान, हम भी गुजर है, ओके। उस हिसाब से दर्शन करने के हिसाब से आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये अखंड ज्योत 24 घंटे जलती रहती है? वो आगे सामने जी जी। लाइट नहीं होती बल्ब का। अभी जो मोदी जी आए उनके साथ में अधिकारी जी ने खूब प्रयास किया, लेकिन लाइट नहीं जलती है। ओके। या तो बल्ब फ्यूज हो जाता है या तार फट हो जाता है। जो अखंड ज्योत ही जलती रहती है? केवल घी की दीपक ही जलता है। चलिए ठीक। आइए कुछ यहाँ माताएं बैठी हुई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मेरा नाम बशकर पुनासिया, आप कहाँ से आए हैं? इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं आप? हाँ। तो आप पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार आए। दर्शन हो गए भगवान के? हाँ हो गए। आप लोग कहाँ से आए हैं? साड़ू माता जो देवनारायण भगवान की माता रही है, ये उन्हीं का मंदिर है और यहाँ उनकी तस्वीर लगी हुई है और देवनारायण भगवान उनकी गोद में है। ये मंदिर भी उनका साथ में ही है। आइए ऊपर चलते हैं एक बार जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सांवरलाल गुजर है। सांवरलाल गुजर। तो गुजर साहब, नाग देवता का क्या इतिहास है, इसके बारे में बताएं। ये भगवान देवनारायण जी के अंगरक्षक हैं। हाँ, और बाद विछट और महिषाता को दर्शन देते भक्तों को, और हर रोज यहाँ दूध रखा जाता, हर रोज नाग देवता दूध। ये दर्शकों, ये दूध यहाँ रखा हुआ है और डेली यहाँ नाग देवता आते हैं। हाँ, डेली नाग देवता आते और दूध पी के जाते। किसी को दिखाई भी देते हाँ, हैं? देते, बिल्कुल दर्शन देते भक्तों को। आदमी देते हो। अच्छा, देते हैं दर्शन? हाँ, यहाँ आधो घंटों रुकते हैं। अच्छा। तो ये दिन में या रात में ही आते हैं? ये जिनके नसीब में होता भगवान के दर्शन, उन्हीं को ही दर्शन देते हैं। सोनी को दर्शन देते हैं। तो डेली यहाँ आते हैं? हाँ, डेली दूध पी के जाते हैं। चलिए चलिए ठीक है। एक बार जरा इधर दिखाएं। कहाँ से आई हैं माता जी आप? जयपुर से। जयपुर से। आप सब लोग जयपुर से ही हैं? जयपुर से। जयपुर। अच्छा, दूदू से और जयपुर से। तो आप लोग भी दर्शन करने आए हैं देवनारायण का? पहली बार आए हैं आप लोग या पहली बार आया? दूसरी बार आए हैं? दूसरी बार। पहली बार। आप पहली बार आए हैं? तो यहाँ देवनारायण भगवान की आप लोगों के यहाँ मान्यता ज़्यादा है? मानते जाते हैं। अच्छा, तो कुछ भला वाला होता है आप लोगों का? हैं? चलिए, बहुत अच्छा कार्य। चलिए ठीक है। ये नाग देवता यहाँ दूध पीने डेली आते हैं और ये देवनारायण भगवान के अंगरक्षक माने जाते हैं, ऐसा ये भैया बता रहे हैं। तो अभी हम ऊपर चलेंगे। ऊपर क्या है अभी? अभी ये अच्छा, इधर ये घोड़ा है। घोड़े का भी कुछ इतिहास है यहाँ? ये देवनारायण भगवान के घोड़े हैं। तो इस घोड़े का क्या इतिहास है, थोड़ा ये जब साधु माता ने भक्ति करी ना, तो भाई उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि भाई भगवान को कहा कि मैं आप पे विश्वास कैसे करूँगा, आप वहाँ आके वो अवतार लेंगे। हाँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई 6 महीने पहले मालाश्री डूंगरी पे मेरा घोड़ा अवतार ले लेगा। तो अब ये आ रही नहीं अपने ये भादवी छठ। तो भादवी छठ पे घोड़े ने अवतार लिया। उसके 6 महीने बाद महिषाता के दिन भगवान देवनारायण ने कमल के रूप में अवतार लिया। हाँ, और ये घोड़ा जमीन पे पाँव ऐसे पंख थे इसके, और ये जमीन पे पाँव रख के नहीं चलते थे, मतलब उड़ते थे भगवान के। हाँ। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ये घोड़ा जब तक देवनारायण भगवान रहे तो ये घोड़ा? हाँ। और भगवान जब बैकुंठ गए तो घोड़े सहित ही बैकुंठ गए। बैकुंठ धाम भी घोड़े से ही गए। हाँ, ये घोड़े का इतिहास है। ये 6 महीने पहले घोड़े का जन्म हो गया था। हाँ। और 6 महीने बाद भगवान देवनारायण का जन्म। तो ऊपर क्या है यहाँ? ऊपर साधु माता ने भक्ति करी। अच्छा, भक्ति जो की थी।
ये अंदर से क्या है? ये गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, अच्छा गुफा है। बहुत बड़ी। इसी गुफा से घोड़े का जन्म हुआ। जी, यहीं से घोड़ा निकला हाँ, था? यहीं से घोड़ा निकला था 6 महीने पहले। हाँ, यहाँ से फट के फिर निकला, अच्छा ये यहाँ से फटा और हाँ। फिर घोड़ा निकला। फिर ही वो देवनारायण कमल का फूल निकला। 6 महीने बाद भगवान का अवतार हुआ। तो वो साधु माता को विश्वास दिलाने के लिए 6 महीने पहले भगवान ने, हाँ। चलिए चलिए, अभी हम लोग दर्शकों ऊपर चलेंगे जहाँ साधु माता ने भक्ति की थी और भक्ति करने के बाद विष्णु भगवान ने वहाँ अवतार लिया था और उस अवतार के बाद विष्णु भगवान ने साधु माता को पुत्र रूप में वो आए और उन्होंने पृथ्वी पर आकर अपनी लीलाएं की। तो आइए चलो चलते हैं एक बार। अच्छा इधर से आइए। तो दर्शकों अभी हम मंदिर के ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं और ये सामने जो मूर्ति हमें दिखाई दे रही है ये देवनारायण भगवान की माता है, साधु माता गुजरी। यहीं उन्होंने भक्ति की थी और यहाँ भक्ति करने के बाद विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिया था और दर्शन देने के बाद साधु माता ने, आप कुछ बताएंगे साधु माता के बारे में? बताएंगे नहीं, यही तपस्या की थी साधु माता ने। इधर आइए आप थोड़ा सा। जी, ये आप तो महंत है ना यहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ गुजर है। भागीरथ और गुजर। प्रेमराजी पुजारी है, जो वे नीचे होगा नहीं। हाँ। अच्छा वो नीचे तो यहाँ पूछ रहे थे, ठीक नहीं है। है ना? यहाँ साधु माता ने यही तपस्या की थी, जी। भक्ति यही की थी। और फिर बाद में इधर जो भगवान ने अवतार लिए, ये जो नीचे मंदिर बनाया ना, यही चट्टान पट्टी, इधर जल निकला, जल के अंदर कमल का फूल, कमल के फूल के अंदर भगवान नारायण भगवान हुए। फिर माँ ने अपने झोली पिलाया, झोली के अंदर फिर नारायण भगवान ने इस तरह से अवतार यहाँ लिया था। ओके जी। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी लीलाएं की यहाँ। फिर यही कृष्ण लीला, जो कृष्ण भगवान कैसे लीला की, यहाँ से फिर साधु माता ने मालवा में लेके गए थे उज्जैन, उनका जो पियर पड़ता है साधु माता का जी, पियर, जी, उधर उज्जैन लेके गए थे। उज्जैन में बड़े वहीं हुए थे और वहीं गाय चराए। कृष्ण भगवान कैसे गाय चराते वैसे ही गाय चराना और दैत्य लोगों का, जहाँ राक्षस लोगों को संहार करना और धर्म की रक्षा के लिए वही 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 क्या था। भगवान के पास 9 लाख 80 हजार गई थी। तो देवनारायण भगवान के पास 9 लाख 80 हजार गए। 9 लाख 80 हजार गए थे उनके पास। जी 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 जी। तो ऐसा बताते हैं कि जब वो अपना बैकुंठ धाम के लिए गए तो घोड़े सहित ही, हाँ घोड़े सहित गए थे। जहाँ मालवा से वापस आने के बाद में इधर आए थे और देमाली, यहाँ से 40 किलोमीटर देमाली पड़ता है, वहाँ देमाली में मतलब खुद वो मंदिर बनवाया था। जब वो कौन से राजा थे जिनसे इन्होंने युद्ध करके उनको परास्त करके राजा बने थे देवनारायण? राण का राव जी था ना, राण का राव जी, हाँ राण का राव जी को परास्त करके फिर बाद में लास्ट में बैकुंठ तो फिर बाद में गए थे। जो अपने जो संपत्ति थी ना अपने बड़े बुजुर्ग जो 24 भाइयों की, जो इधर उधर बांट लेके गए थे, कोई जय मंगल आती उधर लेके गए थे और छोटे को अपना जो संपत्ति वापिस 4-5 भाई मिलके संपत्ति को इकट्ठा किया। आपका कहना है जो बगड़ावत 24 भाई थे, जो सवाई भोज के जो भाई थे, जी जी जी, उनकी जो संपत्ति थी उसको इकट्ठा करके इकट्ठा किया यहाँ 5 भाई मिलके, फिर आज राण का राव जी से युद्ध किया, राण का राव जी को परास्त किया युद्ध में। और देव लोग तो जाने की बात लास्ट में मतलब बहुत बात की बात है। जहाँ से मालवा से आए थे ना, तो फिर 5 भाई मिलके अपनी बापोती की जो संपत्ति थी उनको इकट्ठा किया, फिर राण का राव जी से युद्ध किया, फिर उनको परास्त करके वहीं के राजा बने। ऐसा हाँ वहीं के राजा बनाया था ना इनको। पूना जी वहाँ रहते थे ना। जी जी, पूना जी इनका भाई था, पूना जी भाई थे पूना जी महाराज वहीं थे। राण का राज जो छोटे से जो पूना जी महाराज को बोलते कि जो बाक्षक देखता है ना, जो राम के साथ में लक्ष्मण जी कैसे हैं और शेषनाग अवतारी है, सबसे बेहतर वह तो 24 भाइयों में थे तेजा जी सो, लेकिन ये 5 भाई थे, देवनारायण, पंग जी, पूना जी, मदन जी और मेनू जी। ये भाई तो इनके पिताजी, हाँ इनके जो देवनारायण के और पूना जी के पिताजी थे 24 भाई। ये 5 भाई थे देवनारायण, ये 5 भाई थे। 5 भाई मिलके फिर अपनी बापोती की संपत्ति जो बाप का जो संपत्ति था इकट्ठा किया था उनका। हाँ उसको इकट्ठा करके फिर बाद में राण का राव जी से तो फिर युद्ध किया था 5 भाई मिलके। उनको परास्त करने के बाद में जो देव लोग तो जाने की बहुत बाद में गए थे। तो दर्शकों ये भी देवनारायण भगवान के मंदिर में महंत है
और साड़ू माता गुजरी का जो ये ऊपर मंदिर है जहाँ इन्होंने तपस्या की थी, यही तपस्या की थी। यहाँ तपस्या की थी, यहीं भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए थे। तो दर्शकों, आज अभी हमने आपको दिखाया देवनारायण भगवान का मंदिर, उनका म्यूजियम, साड़ू माता ने जहाँ तपस्या की, जहाँ उनका घोड़ा जहाँ से निकला वो भी हमने आपका दिखाया। तो जो भी देवनारायण भगवान के मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो हमने आप लोगों के समक्ष रखी। तो मुझे आशा है कि आपको जी यहाँ की जो गौशाला है ना जी, तो उसका दूध आज भी राजभोग के यहाँ बाल भोग लग के फिर वितरण किया जाता है दर्शकों को। जो भी यहाँ भक्त लोग आते हैं ना, पूरा वितरण होता है। जी जी, यहाँ देवनारायण भगवान के मंदिर में भंडारा भी चलता है, यहाँ हाँ, भंडारा भी चलता है। भंडारा चलता है। और गाय का जो कच्चा दूध का जो भोग लगता है बासक देवता को, जो जो रोज भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। कभी का रोज तो नहीं दर्शन होता हम लोगों को भी, लेकिन 2-5 दिन के अंदर होता रहता है। नाग देवता, ये जो नाग देवता है ना नीचे, वो भी हमने दिखाया है उसका। हाँ, गाय का दूध का ही भोग लगता है इधर। और रोज आते हैं, लेकिन दर्शन 2-4 दिन में हम लोगों को भी होता रहता है। वो सुबह तक खाली हो जाएगा अपने आप ही। और कभी कभी हमारे को दर्शन होता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते हैं। उनका कैसा स्वरूप है? अभी स्वरूप है तो अलग अलग है, कभी बड़ा भी हो जाता है, कभी छोटा भी है, और माथे पे तिलक लगा हुआ है। पता नहीं, रात तो मुझे भी एक नाग देवता वहाँ हम लोग रुके हुए थे, तो मैंने जैसे गाड़ी खड़ी करी। तो एक मेन विशेष यहाँ की जो ये डूंगरी की है ना, मालासी डूंगरी के, ये पत्थर आप किधर भी दूसरी जगह किधर भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा पत्थर जो आप देख लो, ऐसा पत्थर किधर भी नहीं मिलेगा दूसरे। जो भगवान साक्षात, ये जो बोलते हैं स्वर्ण की, ये जो एक पल के लिए जो एक वर्ष में सोने की होती है, पल के लिए, पल के कितना मतलब पल का क्या होता है? पत्थर सोने का होता है। उसका फायदा क्या है जब वो पल के लिए होने? हाँ, पल नहीं, फायदा मतलब ये भगवान का वरदान, ये पूरा ही ये सोने का थी, ये सोने की थी। लेकिन साधु माता ने वरदान दिया था, तुम सोने की रहोगे तो कलयुग में जो एक पत्थर लेके जाएंगे ना सब लोग, तो यहाँ का नाम निशान खत्म हो जाएगा। इसके लिए माँ ने वरदान दिया था, इनको पत्थर पकान का बना दिया साधु माता की भक्ति से। सोने की थी है, और अभी भी सोने की। ये पत्थर भी सैंड स्टोन है। हाँ, अभी ये पत्थर किधर भी नहीं मिलेगा आपको। जो भगवान नारायण भगवान जी मात ने तपस्या किया था, भगवान शेष मतलब भगवान शेष सागर से शेष मतलब कमल का फूल हाथ में, वैसे ही सेम यहाँ आए थे, पधारे थे। मतलब भक्ति करती थी और भूल गए थे। मतलब देवलोक इतनी करोड़ तपस्या की थी यहाँ से, तो देवलोक का सिंहासन हिलने लग गया था। जो भगवान विष्णु भगवान ने बोला कि नारद जी जाओ मृत्यु लोक के अंदर, कौन ऐसा भक्ति कर रहा है, तो महाराज सिंहासन हिलने लग गया। तो नारद जी आए थे मृत्यु लोक के अंदर, तो वहाँ के भगवान आप वरदान दे के आए थे साधु माता गुजरी को, और भूल गए था। फिर भगवान को वैसे जैसे थे वैसे ही सिर से उठ के यहाँ आए थे, मतलब कमल का फूल हाथ में। फिर यहाँ आने के बाद में ऐसे तो सदरूप तो आ नहीं सकते। फिर बाद में नहीं लीला थी, यह जो नीचे पत्थर है, चट्टान पट्टी, जल निकला, जल के अंदर कमल का फूल, कमल के फूल के अंदर भगवान नारायण। फिर माँ ने अपना आंचल फैलाया, अपनी झोली के अंदर यहाँ उनकी एक्चुअल कथा है। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, हमने अभी महंत सिंह जी से बात की और उनके बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, उनकी सारी जो भी लोक कथाएं उनके बारे में जाना। यही नीम का पेड़ है, ये जो नीचे नीम का पेड़ है। ये एक मीठा होगा, एक वो है। हाँ, एक खारा होगा, एक। तो इसका क्या है रीजन? ये बस भगवान जब जन्म हुआ था ना, तब से ये नीम, ये पेड़ तभी से ही है। और भगवान का। तो दर्शकों, यहाँ मंदिर में ये नीम का पेड़ है, देवनारायण भगवान के समय का ये पेड़ बता रहे हैं। और ये 2 पत्ती मैंने अभी यहाँ से तोड़ी हैं, उनको बता रहे हैं कि ये एक मीठी और एक कड़वी होती है। तो ये अलग अलग खाएं। फिर आपको कैसे पता चले कड़वी कौन सी, मीठी कौन सी? ये तो कड़वी है। एक कम है थोड़ी सी ना उससे, खारा है, खारी, एक मीठी है, कड़वी। इसी नीम के पत्तों से भगवान के। तो ये तो 1100 साल पुराना पेड़ है। ये बस जो ये सेम कंडीशन में। ये नीम का पेड़ भी उसी समय का है और इसकी भी ऐसी मान्यता है। पूरी गौशाला है और ये पूरी देव जी की जगह ही है। अच्छा, दर्शकों, हम बिल्कुल मंदिर के ऊपर हैं। ये देवनारायण भगवान की यहाँ गौशाला है और ये पूरा
दृश्य हम लोग ऊपर टॉप से देख रहे हैं। बड़ा ही शानदार और मनमोहक दृश्य है। इधर ये मालाशेरी गांव है जो मंदिर बिल्कुल निकट है। बड़ा ही शानदार यहाँ दृश्य है। दर्शकों, ये देव नारायण भगवान के मंदिर में जो भंडारा होता है वो भंडारे की रसोई है। और यहाँ ये रोटी का रोटा बनता है, बहुत बड़ी रोटी यहाँ बनती है। हाँ, आप आइए। महाराज, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिंदूलाल गुजर है। हिंदूलाल गुजर, बड़ा शानदार नाम है आपका। आप पर यहाँ भंडारे का प्रभार है। हाँ, भंडारे का। भंडारे का ये मोटी जो रोटी आप लोग बनाते हैं यहाँ भंडारे में, इसका क्या है रीजन? कोई पर्टिकुलर है या कैसे? नहीं, ये बड़ी रोटी तो इसलिए बनती है कि 10-15 क्विंटल आटा रोज लगता है। ओके। 10-15 क्विंटल आटा लगता है, तो अगर छोटी रोटी बनाएगा तो वो इसमें पार नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए 2.5-3 किलो की रोटी बनती है। एक ही रोटी 2.5-3 किलो की बनती है। 10-15 क्विंटल आटा रोज चलता है। ये सुबह 9 बजे से लगा कर रात की 11 बजे तक भंडारा चालू ही रहता। इसमें यात्री कितने भी आओ, निःशुल्क कोई पैसा नहीं लेता है। तो इसमें आप लोग ऐसा क्यों कुछ नहीं करते हैं कि जो लोग दर्शन के लिए आए वो अपनी स्वेच्छा से यहाँ रसोई में सेवा भी करें, जिससे कि रोटी जो है छोटी रोटी लोगों को मिले? क्योंकि इसको रात हमने भी यहाँ प्रसाद ग्रहण किया, तो ये खाने में उतना मतलब खाने में ये बहुत टेस्ट लगती है ना। पता नहीं, खाने तो बड़ा जो है नहीं, रात आप खाने तो में कभी खाते नहीं हो तो आपको तो ऐसे ही लगेगा अगर इतना बड़ा बना दिया। बाकी रोटी खाने के लिए बहुत अच्छी रोटी है। यहाँ के जो लोग हैं इसको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोग। नहीं, बाहर के लोग बहुत पसंद करते हैं इनको। बड़ी रोटी को बाहर के लोग जितने भी यात्री आते हैं यहाँ पे, वो बहुत पसंद करते हैं इनको। बहुत पसंद करते हैं। यहाँ 17-18 बोरी डेली? हाँ, डेली 17-18 क्विंटल डेली लगता है। 15-16 का स्टाफ है यहाँ पे। और देव जी की गैया है यहाँ पे 30-35-40-50 हज़ार गैया का है। तो उसमें जो दूध निकालते हैं वो दूध की दही जमा के उसकी छाछ निकलती है। जो उसमें से धूप निकलता है, घी निकलता है, उसका धूप हो जाता है भगवान के, छाछ निकलती है, उसकी कड़ी बन जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये आपकी रसोई है और इधर आपका भंडारण है। उधर ये यहाँ पे भोजन प्रसाद बनते हैं। जी जी जी। यहाँ पे ये कच्चा रखते हैं इनको, ये पका हुआ नहीं है, इसका आंगना कच्चा है। कच्चा है। और उधर जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए वहाँ पाठ उधर वे लोग बैठे, उसमें 500 आदमी एक टाइम का बैठते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी, ये आपका यहाँ प्रसाद खाने की जगह है और यहाँ भंडारण है। ये भंडारा मतलब बैठ के यहाँ पे भोजन प्रसाद लेते हैं। यात्री सभा तो यहीं बैठते हैं पूरा। ओके। यात्री सब यहाँ बैठते हैं। एक राउंड में इसमें 500 आदमी बैठते हैं। ओके। तो यहाँ खाना खा के फिर बाहर जाते हैं। सोने की व्यवस्था यहाँ पे है, खाने की व्यवस्था यहाँ पे है। निःशुल्क, एक पैसा किसी का नहीं लगता है यहाँ पे। किसी का नहीं लगता? किसी का एक पैसा नहीं। दूर से लोग आते हैं और दूर से आते हैं, बाहर से बहुत यात्री आते हैं यहाँ पे। वो यात्री आते हैं तो उनको यही सुविधा मिलती है कि भाई रात को 11 बजे अब आके तो उनके लिए खाना तैयार है। या भूखा नहीं सोता कोई, भूखा सोता ही नहीं। उसको आवाज लगाते हैं हम, यहाँ आवाज लगाते भाई आज वो भोजन प्रसाद ले लो, भूखा हो तो। फिर आज व्यवस्था की व्यवस्था पूरी है, नहाने धोने की व्यवस्था है। आराम से ये खाना खा के ये सो जाए, आराम करते थे। सुबह वापस आप खाना खा के निकल जाते हैं। चलिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं जरा इधर से भी। एक बार इधर से दिखाएं। ये यहाँ आटे की बोरियाँ लगी हुई हैं और जो भी अच्छा चक्की भी यहाँ इधर ही। अच्छा, चक्की भी लगी हुई है यहाँ। दोनों चक्की है, दोनों चक्की है। आटा भी है, गाँव सफाई होता है। गेहूँ सफाई होने के बाद में यहाँ गाँव पूरा साफ हो गए, पीस के फिर वही आटा का यहाँ पे कड्डी और रोटी बनती है परमानेंट। तो दर्शकों, ये देवनारायण भगवान के मंदिर में जहाँ भंडारा चलता है वहाँ हमने आपको रसोई दिखाई, जहाँ भंडारे में लोग खाते हैं वो भी दिखाया, और यहाँ जो सूखा अनाज रखा जाता है, जो भंडारण है, वो भी आपको दिखाया। और ये बाबा जो है बड़ी मेहनत करते हैं और इनका नहीं, सभी मिला के मेहनत करते हैं साहब, हम अकेले मेहनत नहीं करते हैं। जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है ना, मेहनत सभी की होती है। हाँ, मेहनत सभी की होती है। यह लोग कार्यकर्ता मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है, और कार्यकर्ता का हिसाब से आप आपका काम सब अलग अलग काम करते हैं। सभी का लोगों को सहयोग है यहाँ पे। वैसे नहीं कि भाई एक आदमी मैं ही कर रहा हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप कराते हैं ना सब लोगों से? नहीं, हम नहीं कराते, भगवान कराते हैं। हम तो किसी को काम नहीं करवाते, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। नहीं तो बस वो भगवान ही चले थे, अपने से क्या होता है, अपन वो करते हैं, कुछ नहीं करते। सब जो भी करवाते हो भगवान ही कराते थे, इसी कर पाते हैं। भगवान की मूर्त है यहाँ, देवनारायण भगवान की यहाँ मूर्ति लगी हुई है, इनका फोटो है। यहाँ पे सुबह में जी खीर, जो गाय का दूध निकलता है, वो खीर और मालपुआ और चावल का खासा,
वो यहाँ पर भगवान के बना के सुबह यहाँ भोग लगाते हैं। एक बचने के लिए एक रोटी रोट मतलब वो गुड़ और घी में लगा के यहाँ पे भगवान के भोग लगा के फिर बाद में भंडारा चालू होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।